हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से करते हैं। हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स पढ़ रहे हैं एंड उसमें आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट बुक का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आपका टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में होती है, जहाँ पे पी और क्यू आपके फंक्शन होते हैं एक्स और वाई के, तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा। तो जिसने पढ़ा होगा उसे तो ये आता होगा, बट जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए नहीं होगा। तो मैं तो बेसिक से ही आपको बता दूंगी एक बार, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि आपका फॉर्म मैंने बताया dy/dx, मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म है, प्लस पी किसका फंक्शन है? एक्स का, और इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो क्यू किसका फंक्शन है? आपका क्यू आपका वाई का है। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो। अब वर्किंग रूल, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म। तो जो आपको इक्वेशन दी जाएगी उसे आप पहले इस वाली फॉर्म में बना लेना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप उसका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालोगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ई टू द पावर में पी डी एक्स। तो ई टू द पावर में पी डी एक्स क्या होता है? पी आपकी वैल्यू मैंने बताई थी। ठीक है, पी वैल्यू लिखोगे और उसे क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे और ई की पावर में करोगे, तो ई की पावर पी डी एक्स, या फिर आप इसे लिख सकते हो ई की पावर में पी डी वाई। तो वो डिपेंड करता है कि पी किसका फंक्शन है, एक्स का या वाई का। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर पी एक्स की फंक्शन है तो अलग होगा और वाई का फंक्शन है तो अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझ आ जाएगा किसका कौन सा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आप पहले dy/dx को अलग करोगे। ठीक है, तो dy/dx को अलग करोगे तो आप x से डिवाइड कर दोगे इक्वेशन को, है ना। तो x से डिवाइड करोगे तो आपका बन जाएगा dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो 2 है उसके साथ x तो है नहीं, तो 2/x क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू एक्स का इन्वर्स। तो ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में बन जाएगी? अब आपकी dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में बन गई। ये पूरा फंक्शन जो है आपका राइट साइड वाला वो क्यू हो जाएगा, और जो आपका y लिखा है उसके साथ जो है 1/x वो क्या हो जाएगा? आपका p हो जाएगा। तो p की वैल्यू लिख ली, q की वैल्यू लिख ली। उसके बाद अब आप क्या करते हो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो IF। ठीक है, तो IF का फॉर्मूला क्या होता है? ई टू द पावर में पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है? 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे आप, क्या आएगा? log x। अब e की पावर में log x है तो e और log तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे मैंने ऊपर मेथड बताया था उसी मेथड से क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल। तो आपको मेथड पता होना चाहिए, उसी तरह से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। एंड हर एक क्वेश्चन को देख के आपको पता लगना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से मेथड से होगा, होमोजीनियस से होगा, वेरिएबल सेपरेबल से होगा, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले लिखोगे y। ठीक है, उसके बाद लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आपका? x आया। इक्वल्स टू में आप लिखोगे q, फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखोगे x प्लस 3 प्लस 2x इनवर्स। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? x से कर दोगे। ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है। उसके बाद लगाओगे dx प्लस c आपका क्या होता है? कांस्टेंट लगता है। उसके बाद आप क्या करोगे? इसे इंटीग्रेट कर दोगे, तो x की पावर 2 है तो क्या आएगा? x की पावर 3/3, 3x है तो आपका क्या आएगा? 3 एज इट इज़ आएगा। x की पावर 1 है मतलब x की पावर 2 हो जाएगी, और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका 6 बन रहा है, नीचे 3 और 2 बन रहा है, इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 आप कहाँ पहुँचा दोगे? लेफ्ट साइड पहुँचा दोगे। ठीक है, तो 6xy हो जाएगा, मतलब आप इसका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, और फिर इसे अरेंज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आप सबसे पहले तो क्या करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है dy/dx के साथ, उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा? 2xy के साथ भी आ जाएगा डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos x के साथ भी आ जाएगा डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? cos x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? p की वैल्यू को लिखोगे e टू द पावर पी डी एक्स करके। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेट करके क्या आएगा? e टू दी पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसे आप टी लेट करोगे। ठीक है, जब आप उसे टी लेट करोगे तो आपका क्या आएगा? 2x dx आएगा। तो जब आप उसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा 2x dx, उसे आप ऊपर पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1/t dt। 1/t dt को करोगे इंटीग्रेट तो आपका आएगा log t।
ठीक है। और log t आएगा तो t की वैल्यू पुट करोगे, t की वैल्यू क्या है आपकी 1 + x², तो log 1 + x² आ जाएगा। e और log आपके कैंसिल हो जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 1 + x² आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखोगे, y लिखोगे, इक्वल्स टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखोगे और q लिखोगे। 1 + x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो sin x + c हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप अपने आप सॉल्व करके देखना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपका dx/dy बन रहा है। देखो अब इसमें कैसे करना है, कैसे पता चल रहा है आपको dx/dy बन रहा है। तो अब देखो dx के जो साथ में है आपके 1 + y² है ना। तो जब आप 1 + y² से डिवाइड करोगे, तो 1 + y² से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका बन रहा है -x/1 + y² प्लस e⁻tan−1y/1 + y²। e की पावर में क्या है आपका tan−1y है, ठीक है। और अपॉन में क्या है 1 + y², मतलब पूरा y का फंक्शन है, इसे आप राइट साइड रखोगे, ठीक है। और जो आपका ये वाला बन रहा है x वाला -x/1 + y², इसे आप कहाँ ले आओगे, लेफ्ट साइड ले आओगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा dx/dy प्लस x/1 + y² इक्वल्स टू e⁻tan−1y/1 + y², है ना। अब देखो यहाँ पे आप पहले क्या करते थे, dy/dx लिखते थे। तो पहले आपका dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q बनता था। इस बार क्या बन रहा है dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q बन रहा है ना। x बन रहा है आपका इस बार ऊपर। तो आप क्या लिखोगे, p की वैल्यू होगी 1/1 + y², और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा राइट साइड वाला फंक्शन, ठीक है। तो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप क्या लिखोगे, पी डी वाई लिखोगे, क्योंकि y के फंक्शन में आप p जो है आपका वो फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। तो इस बार आप p जो लिखोगे वो y के टर्म्स में लिखोगे। तो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan−1y होता है ना। अब tan−1y होता है तो आपका क्या आ जाएगा e⁻tan−1y, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखोगे, तो क्या करोगे, जैसे आप पहले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, ऐसे ही अब आप पहले लिखोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। x लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा, इक्वल्स टू में लिखोगे q की वैल्यू, ठीक है। और q की वैल्यू के बाद आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर dy लिखोगे प्लस c, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है x और y में। उसके बाद आप क्या करोगे, e की पावर में tan−1y है, e की पावर में एक और tan−1y है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2 tan−1y बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे तो आपका रहेगा 1 + y², फिर आप tan−1y को क्या मान लोगे, t लेट कर लोगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + y², ठीक है। dy इक्वल्स टू t, तो ये जो पूरा पार्ट है आपका क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो e की पावर 2t का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 e की पावर 2t, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी tan−1y, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो अब हम पढ़ते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपकी किस फॉर्म में होगी, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q y की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शंस होंगे, यहाँ पे जो p और q होंगे वो किसके फंक्शंस होंगे, केवल x के फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, बर्नौलीज़ इक्वेशन। उसके बाद वर्किंग रूल किस तरह से होगा, तो टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा y की पावर n से, ठीक है, दोनों साइड्स। तो y की पावर n से जब आप डिवाइड करोगे तो जो q के साथ y की पावर n होगा वो तो चला जाएगा, सिर्फ q बचेगा, ठीक है। और जो आपका dy/dx होगा उसके साथ क्या लग जाएगा, y की पावर -n लग जाएगा। और ऐसे ही जो y है उसकी पावर 1 है, ठीक है, उसके साथ आप क्या करोगे, -n जोड़ दोगे, 1 -n हो जाएगा, क्योंकि y की पावर n से क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, पावर माइनस में आ जाती है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो y -n+1 होगा इसे आप v लेट कर लोगे, ठीक है। जो p के साथ है आपका y -n+1, इसे आप v लेट करोगे। तो जब आप इसे v लेट करोगे उसके बाद आप इसे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dv/dx इक्वल्स टू, फिर y की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, y की पावर n का होता है n/n-1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, y की पावर n-1 है, और यहाँ पर क्या है, y की पावर 1 -n है, तो आएगा 1 -n, फिर y की पावर क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा, क्योंकि +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा साथ में dy/dx, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy y का भी करोगे तो dy/dx आएगा। फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशन बन जाएगी 1/1 - n dv/dx प्लस pv इक्वल्स टू q, क्योंकि आपने क्या करा, dy/dx की वैल्यू पुटिंग कर दी, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में। उसके बाद जो आपने वैल्यूज़ पुटिंग करी है
इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे डिटेल में, उसी तरह से क्वेश्चन होगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो y की पावर n होता है उससे डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो y की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका राइट साइड तो 1 बचेगा, ठीक है। और जो दूसरी साइड है वो क्या हो जाएगा, y की पावर -2 dy/dx प्लस y की पावर -1 हो जाएगा अपॉन x, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करा, y की पावर 2 से डिवाइड किया तो 1 बचेगी, तो इसलिए वो क्या आ जाएगी, -1 में आ जाएगी पावर, ठीक है। फिर आप y की पावर -1 जो आपका होता है ना इधर की साइड सेकंड टर्म, उसको आप क्या करते हो, v लेट करते हो, ठीक है। तो y की पावर -1 को आपने लेट किया v। अब आप फिर क्या करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे। अब डिफ्रेंशिएट करना तो सिंपल बता चुकी हूँ ऊपर भी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dv/dx की वैल्यू आएगी, उससे आप किसकी वैल्यू देखोगे, उससे आप वैल्यू देखोगे जो आपका dy/dx होगा। अब dy/dx के साथ मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, y की पावर -2 की। तो y की पावर -2 dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, dv/dx आ गई माइनस के, ठीक है। क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका माइनस का आएगा y की पावर -2 dy/dx, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, y की पावर -2 dy/dx की वैल्यू रखोगे -dv/dx। तो क्या आ जाएगा आपका dv/dx -1/x, ठीक है। और y की पावर -1 को क्या पुट करोगे, v पुट करोगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। क्योंकि आपने क्या कर लिया, माइनस को सब में से कॉमन ले लिया, तो dv/dx को प्लस कर लिया और बाकी चीज़ें माइनस कर ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको जैसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले प्रोसेस से अभी पीछे पढ़ा था, उसी तरह से आप क्या कर लोगे, इसे सॉल्व कर लोगे। तो ये आपको करना आता है, अब ये नहीं बता रही हूँ मैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी अब आपको देखो क्या करना है, पहले तो dy/dx बनाना है, ठीक है। dy/dx, फिर आप क्या करोगे, -xy इक्वल्स टू x³ y², ठीक है। अब आपका x³ आ रहा है, x³ के साथ क्या है, y की टर्म y², तो आप y² से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जब आप y² से डिवाइड करोगे तो आपका बन जाएगा फिर y² से डिवाइड करने के बाद नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, अब जो आपका x के साथ होता है उसे आप क्या करते हो, v लेट करते हो। तो y की पावर -1 को आप v लेट करोगे, फिर आप इसका dv/dx निकालोगे, ठीक है। dv/dx निकालने के बाद आप क्या करते हो, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है उसकी वैल्यू पुटिंग करते हो। तो y की पावर -2 dy/dx की आप वैल्यू पुटिंग करोगे, ठीक है। फिर वैल्यू पुटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, तो देखो आपकी इक्वेशन बन गई dv/dx प्लस xv इक्वल्स टू -x³, ठीक है। क्योंकि आपका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आया था वो नेगेटिव आया था, फिर आपने नेगेटिव से सब में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो आपने dv/dx को पॉजिटिव कर लिया। फिर आप क्या करोगे, वही आप लीनियर इक्वेशन वाली मेथड से क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। p लिखोगे, q लिखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और सॉल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है, इंटीग्रेट करके। अगर नहीं आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी आपको आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, जो आपकी क्यू होती है ना, क्यू की वैल्यू के साथ जो भी वाई वाली टर्म होती है उसे डिवाइड करते हो। तो आप क्या करोगे, y² से डिवाइड करोगे, ठीक है। y² से डिवाइड करने के बाद आप क्या करते हो, v पुट करते हो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्या है 1/y है उसे v पुट किया। v पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हो, उससे किसकी वैल्यू निकालते हो, जो फर्स्ट टर्म आती है आपकी, फर्स्ट टर्म क्या आई है आपकी, y की पावर -2 dy/dx, ठीक है। तब आप उसकी वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हो, सब पुटिंग करते हो, माइनस का साइन सही करते हो कि dv/dx क्या है आपका पॉजिटिव आए, ठीक है। फिर आपका जो भी फॉर्म बन जाए, लाइक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनती है, उससे आप सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन, ठीक है। और v किसे पुट करते हो, ये भी शायद आपको क्लियर होगा, जो आपका x का फंक्शन होता है उसके बराबर में जो वैल्यू होती है, ठीक है, कोफिशिएंट जो होता है x के फंक्शन का, उसे v लेट करना है। लाइक यहाँ पे क्या है 10x है, ठीक है। तो 10x है, इसका मतलब उसके बराबर में क्या है 1/y उसका कोफिशिएंट, तो 1/y को आपको पुट करना है v, ठीक है। आई होप अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी बिल्कुल सेम है, cos² y से पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे y के फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, v पुट करते हो। अब v किसे पुट करोगे, तो v पुट करोगे जो आपका x का कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे, sin y आ रहा है अपॉन cos y आ रहा है, तो क्या बन गया आपका 10y बन गया, ठीक है। तो 10y को क्या पुट कर लोगे, v पुट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका v आया है उसे डिफ्रेंशिएट करोगे, उससे किसकी वैल्यू निकालोगे, फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी sec² dy/dx आई है, ठीक है। उसकी जगह क्या रख दोगे, dv/dx रख दोगे, बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व करना बहुत इजी है, इंटीग्रेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर होता तो मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर देती, ठीक है। सिंपल आइलेट रूल लगाना है, आइलेट रूल तो पता होगा, बेसिक है 12th का।
एक चीज़ और, आपको ट्रिग्नोमेट्री तो पता होगी ना कि 1/cos² क्या होता है आपका sec²y, ठीक है। इसीलिए ये बना था dy/dx के साथ sec²y, ठीक है। और बाकी चीज़ें आई होप आपको पता होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब आपका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसके बाद एक मेथड और है, उसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन m/dx + n/dy = 0 की फॉर्म में होती है, ठीक है। जहाँ पे जो m होते हैं और n होते हैं ये फंक्शंस होते हैं x और y के, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कंडीशन लिखी है, ∂m/∂y = ∂n/∂x। तो कैसे काम करता है ये वर्किंग रूल क्या है, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ m/dx + इंटीग्रेशन ऑफ n/dy = c, ठीक है। तो टेक ओनली दोज टर्म्स इन n विच डू नॉट कंटेन x। n में आपको वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, बाकी टर्म नहीं लेनी होती। ये आपको क्वेश्चन से समझ आएगा, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन m/dx + n/dy = 0 की फॉर्म में होती है तो वो कौन सी होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ठीक है। आपको dy/dx करके दे रखा है। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद आप उसे m/dx + n/dy की फॉर्म में बना लोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x - y और n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस ब्रैकेट में x + 2y - 5, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखा है, आप देखो नेक्स्ट पेज पे। अब आपको क्या करना होता है, ∂m/∂y करना होता है। तो मतलब आप क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में m का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, x वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और y वाली टर्म का करोगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। और n का आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो y वाली टर्म 0 हो जाएगी, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, x वाली टर्म बचेगी, तो उसका क्या है कोफिशिएंट -1, तो वही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब कि कंडीशन कैसी है, सो द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा अब आपको वो देखना है। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि x नहीं लेते, तो मैंने लिखा हुआ भी है x नहीं लेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, पहले इंटीग्रेशन ऑफ m/dx + इंटीग्रेशन ऑफ n/dy = c, ठीक है। तो आपने m की वैल्यू पुट करी, आपने n की वैल्यू पुट करी। उसके बाद आप क्या करोगे, m में लिखोगे 2x - y dx, ठीक है। इसको क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। उसके बाद n में आप x नहीं लेते तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ 2y - 5 लिखोगे और माइनस का ये, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या करा, सबसे पहले आपने m और n की वैल्यू निकाली। m और n की वैल्यू से आपने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। उसके बाद आपने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ याद रखनी होती है, n में आप x नहीं लेते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट किया m/dx + n/dy की फॉर्म में, m और n की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब m और n की वैल्यू लिखने के बाद m को आपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपने चेक किया दोनों इक्वेशन से आंसर सेम आ रहा था, तो ये कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो आपसे MCQ में पूछ सकता है कि वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो आपका ये मेथड होगा चेक करने का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ m/dx + इंटीग्रेशन ऑफ n/dy = c, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेट कर लोगे नॉर्मली, और n में आपको क्या नहीं लेना, x नहीं लेना। n की वैल्यू क्या आई है आपकी, ax² + 2bxy, तो आपको दोनों ही वैल्यू नहीं लेनी, इसमें भी x है उसमें भी x है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। बात है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो देखो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, x/dy - y dx = xy² dx, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ये y² नीचे ले जाओगे, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, राइट साइड बचेगा आपका x dx। तो ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि देखो इसका ये लेफ्ट साइड जो है ये आपको एक फॉर्मूला बन रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ x/y का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अभी लास्ट पेज पे सारे, ठीक है। तो उन्हें आप देख लेना, उससे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। तो वैसे अगर मैं बताऊँ, ये आपका क्वेश्चन रूल लग रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल। तो क्या होता है, y² होता है डिनोमिनेटर में, फिर आप y को लिखते हो, ठीक है, और फिर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है dx, फिर आप माइनस साइन लगाते हो, ठीक है, और फिर क्या लिखते हो, x लिखते हो और फिर y का डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है dy। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है आपका, और आपका बाहर माइनस का साइन है इसलिए बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा कि आपका डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है तो इसलिए y² नीचे ले गए आप, और x dx आपका एज इट इज़ है, ठीक है। फिर आप क्या कर दोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का x/y = x का करोगे तो क्या आएगा, x²/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 है तो x की पावर में 2 हो जाएगा /2 और प्लस c, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम ऐसी है, इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड है।
ऊपर वाले में आपका फॉर्मूला लग रहा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई का, नीचे वाले में फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स का, क्योंकि इस बार आप एक्स स्क्वायर नीचे ले जाओगे। ठीक है, तो जब आप एक्स स्क्वायर नीचे ले जाओगे तो दूसरी साइड होगा 2x dx, तो उसका इंटीग्रेशन कर लोगे। ठीक है, और इधर फॉर्मूला किसका बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स। डिफरेंशिएशन हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे और डिफरेंशिएशन ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स बचेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन करके 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फिर आपने एक्स स्क्वायर दूसरी साइड ले गए क्योंकि माइनस का था, तो क्या आ गया आपका y अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी आ गया। और माइनस क्यों आया यहाँ पे, तो माइनस इसलिए आया क्योंकि दूसरी साइड आपका क्या बन रहा था, माइनस बन रहा था, जिसे आप क्या ले गए, राइट साइड ले गए। एक्चुअली मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो इसे आप ठीक कर लेना। क्वेश्चन में प्लस होगा, +2x³ dx। ठीक है, तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चंस कराए हैं वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है या फिर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में भी हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं था, बस क्या था, फॉर्मूले लग रहे थे डायरेक्ट, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एंड यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंदी चैप्टर था बट सारे क्वेश्चन कराने का ट्राई किया है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।